हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं आज लेकर आई हूँ तीसरी कक्षा के पाठ्य पुस्तक वीणा से पाठ 3। पाठ का नाम है कितने पैर। पैर जो हम सभी के पास होता है, उससे चलकर हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। इस संसार में विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी जीव जंतु होते हैं, जिनकी संरचना या बनावट भी अलग अलग होती है। इस पाठ में हम पैर के बारे में पढ़ेंगे। अब आप यहाँ देख रहे हो, एक कक्षा का चित्र है जिसमें अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है और बच्चे भी अध्यापिका से बातें कर रहे हैं। हमारे पास तो दो पैर होते हैं, परंतु अलग अलग जीवों के पैरों की संख्या में अंतर होता है। उसी को हम लोग यहाँ इस पाठ में समझेंगे। बच्चे सुप्रभात अध्यापक जी। अध्यापक सुप्रभात बच्चों। आज हम धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या की बात करेंगे। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई 100 तक भी हो सकती है। अच्छा, कोई बता सकता है कि किस जीव के पैर नहीं होते? क्लास का एक बच्चा श्याम बोलता है कि जी हाँ अध्यापक जी, मुझे पता है, बरसात में मैंने बहुत केंचुए देखे हैं, उनके पैर नहीं होते, वे पेट के बल सरकते हैं। केंचुआ बरसात या नमी वाले जगह में देखे जाते हैं, उनके पैर नहीं होते हैं, वो पेट के बल सरकते हुए चलते हैं। अध्यापक बहुत ठीक। अब कुछ दो पैरों वाले जीवों की बात करेंगे। इन जीवों को द्विपाद कहते हैं, यानी जिनके दो पैर होते हैं उन्हें द्विपाद कहते हैं। पाद का मतलब पैर होता है, द्वि का मतलब दो होता है, इसलिए दो पैर वालों को द्विपाद कहते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त आप और कोई द्विपाद बता सकते हैं? रमेश, क्यों नहीं, सारी चिड़िया द्विपाद ही होती है ना अध्यापक जी। अध्यापक बिल्कुल सही कहा रमेश। यहाँ चित्र में देख रहे हो, चिड़िया के तो दो ही पैर होते हैं, इसीलिए यह द्विपाद है। अध्यापक बिल्कुल सही कहा रमेश। अब हम यदि पशुओं की बात करें तो यह बताइए कि आपने कभी किसी ऐसे पशु का नाम सुना है जिसके दो ही पैर हो? सविता एक लड़की है, वह बोलती है जी हाँ अध्यापक जी, मेरी माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के विषय में बता रही थी और उन्होंने मुझे वहां पाए जाने वाले एक द्विपाद पशु का चित्र दिखाया था, जो दो पैरों पर कूद कूद कर चलता है, किंतु मैं उसका नाम भूल गई। तो सविता नाम तो भूल चुकी है। यहाँ देख रहे हो कंगारू है, वो कंगारू के बारे में बातें करना चाह रही है, पर कंगारू का नाम वो भूल चुकी है। लेकिन वह कहती है कि मेरी माँ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले एक जीव के बारे में बताई थी, जो दो पैर पर कूद कूद कर चलता है। रजनी, हाँ हाँ, मैंने भी उस द्विपाद पशु के विषय में एक पुस्तक में पढ़ा था, जो मैं पुस्तकालय से लाई थी। मुझे उसका नाम भी याद है, उसे कंगारू कहते हैं। उसके पेट पर एक थैली भी होती है, जिसमें वह अपने बच्चे को साथ ले जाता है। देख रहे हो, कंगारू के पेट में थैली है और वह अपने बच्चे को इसमें रखता है और साथ ले जाता है। अब बच्चे कहाँ से ज्ञान प्राप्त करते हैं? या तो स्कूल से, या शिक्षक से, या पुस्तक से। तो पुस्तकालय किसको कहते हैं? पुस्तकालय वो जगह होती है जहाँ पर ढेर सारी पुस्तकें होती है। रजनी पुस्तकालय से किताब लाई थी जिसमें वह पढ़ी थी कंगारू के बारे में, ठीक है। अध्यापक, वाह वाह, आप सब बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं। आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। वह जब तेजी से चलता है तो दो पैरों पर कूद कर चलता है, लेकिन जब वह धीरे चलता है तो झुककर चार पैरों पर चलने लगता है, इसीलिए उसे चतुष्पाद भी कहते हैं। चतुष्पाद का मतलब हो गया चार पैरों वाला। और कभी कभी आगे बढ़ने में वह अपनी पूंछ का भी उपयोग करता है, इसीलिए उसे पंचपाद भी कहते हैं, यानी कि पांच पैरों वाला। वैसे अधिकतर पशुओं के तो चार पैर ही होते हैं, जैसे गाय, भैंस और समीर, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, वीणा, बकरी, गधा, बंदर। अध्यापक जी के प्रश्नों का उत्तर समीर, वीणा और भी कुछ बच्चे देते हैं। यहाँ पर देख रहे हो चित्र में, ये जितने भी जानवर हैं, ये सब के सब चार पैर वाले हैं, यानी कि चतुष्पाद हैं। रफिया, मेढक, ऊदबिलाव, घड़ियाल। रमेश, शेर, चीता।
विपिन। जेबरा, जिराफ। अध्यापक, बहुत सही बच्चों। आप सबको तो बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि भिन्न भिन्न कीटों के पैरों के विषय में आपको कितना पता है। आप सभी ने चींटे और चींटियां तो देखी ही है, बताइए उनके कितने पैर होते हैं। मीना। अध्यापक जी, मुझे चींटों को देखने में बड़ा आनंद आता है। उनका चलना मैंने बहुत पास से देखा है। मैंने कई बार उनके पैर भी गिन लिए और पता चला कि उनके 6 पैर होते हैं। अध्यापक, अरे वाह! अब आप स्वयं गिन कर आई हैं, तो आपका उत्तर सही ही है। आपको पता है कि चींटी के अतिरिक्त और भी कई कीटों के 6 पैर होते हैं, जैसे मक्खी, भंवरा और अध्यापक जी के प्रश्नों का उत्तर राम ने दिया तितली, सिमरन ने दिया झिंगुर। इन सब के भी 6 पैर होते हैं। यहाँ देख रहे हो तितली का चित्र है और यह झिंगुर का चित्र है। अध्यापक, शाबाश बच्चों, बहुत सही कहा। आप सब कीटों में इतनी रुचि रखते हैं, तो फिर आप में से कोई किसी ऐसे कीट का नाम बता सकते हैं जिनके 6 से अधिक पैर होते हैं। रमेश हंसकर। मकड़ी। सविता, हाँ, मकड़ी के तो 8 पैर दिखाई देते हैं जब वह जाले पर चलती है। मकड़ी अपना जाला बनाती है और वह जाले पर जब चलती है तब सविता को दिखाई दिया कि मकड़ी के 8 पैर होते हैं। अध्यापक, बिल्कुल सही बताया। अब मैं आपको एक और ऐसे कीट के विषय में बताना चाहता हूँ जिसके 30 से लेकर 382 यानी कि 30 से लेकर 382 तक पैर हो सकते हैं। अर्थात पैर तो जोड़े में होते हैं, पेयर में होते हैं। अर्थात 15 जोड़ी से लेकर 191 जोड़ी 191 पेयर तक पैर हो सकता है। इस अद्भुत कीट का नाम है कनखजूरा। आप में से किसी ने कनखजूरा देखा है? सब विद्यार्थी नहीं। अध्यापक, वास्तव में घरों में इनका मिलना कठिन है। ये अधिकतर ऐसे स्थानों में रहते हैं जहां सीलन और अंधेरा हो, जैसे गीले पेड़ों के तनों के अंदर या गीली घास के पत्तों के ढेर के नीचे। खेत में कहीं भी जहां नमी होता है, जहां पेड़ पत्ते सड़ जाते हैं, तो वहां नीचे में ये कनखजूरा दिखाई पड़ता है। वहां जब छेड़छाड़ होती है तब कनखजूरा निकलता है। पर सोचने की बात यह है कि इतने सारे पैरों वाला कैसे चलता होगा। ठीक है, इतने सारे पैर को एक साथ आगे बढ़ाना और एक साथ पीछे करना आश्चर्य लगता है कि ये कैसे चलता होगा। पर सभी जीव की बनावट अलग अलग होती है और जिसको जो कुछ भी मिला है उससे वह सीख लेता है चलना। तो कनखजूरा को भी अपने पैर से आसानी से चलना आता है। इसके लेखक हैं मंजुल भार्गव। तो अब हमने पाठ को समझ लिया है, आगे बढ़ते हैं बातचीत के लिए। कुछ अन्य जीवों के नाम बताइए जिनका उल्लेख इस पाठ में नहीं है, और साथ ही उन जीवों के पैरों की संख्या भी बताइए। तो इस पाठ में कछुआ, मगरमच्छ, हाथी, मेढक, चूहा, इन सब के बारे में बातें नहीं हुई हैं और इन सब के 4 पैर होते हैं। केकड़ा, केकड़ा का होता है 10 पैर और मच्छर के 6 पैर होते हैं। आप थोड़े से और नाम ढूंढ लेना और लिख लेना। शरीर के कौन से अंग इधर उधर आने जाने में सहायता करते हैं? तो आप पूरा प्रश्न उत्तर लिखोगे कि पैर इधर उधर आने जाने में सहायता करते हैं। क्या पशु पक्षियों और छोटे छोटे कीटों को भी इधर उधर जाने में पैर सहायता करते हैं? तो इसका भी आप पूरा उत्तर लिखोगे, हाँ, पशु पक्षियों और छोटे छोटे कीटों को भी इधर उधर जाने में पैर सहायता करते हैं। केचुए के अतिरिक्त आप कोई और जीव बता सकते हो जिनके पैर नहीं होते हैं? तो सांपों के भी पैर नहीं होते हैं, वो भी सरक कर या रेंग कर जमीन पर चलते हैं। पैरों के अतिरिक्त हमारे शरीर में और कौन कौन से अंग 2 की संख्या में होते हैं? हाथ, कान, आँख और होठ, ये भी 2-2 की संख्या में होते हैं। अपने पैर और हाथ की बनावट को ध्यान से देखिए। आपके पैर और हाथ की बनावट में क्या समान है और क्या भिन्न है? भिन्न है यानी कि अलग है। पहचानिए और लिखिए। तो पैर में अंगूठे हैं, हाथ में भी अंगूठे हैं। पैर में 4-4 उंगलियां हैं और हाथ में भी 4-4 उंगलियां हैं।
पैर की उंगलियों पर नाखून है और हाथ की भी उंगलियों पर नाखून है। अंतर क्या है? पैर में है तलवे और हाथ में हथेलियां। पैर में एड़ियां होती है और हाथ में कलाइयां होती है। तो यही अंतर होता है। सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ एक ही कथन गलत है कि सभी जीवों के केवल 2 ही पैर होते हैं, ये गलत है। उसके बाद केचुए अपने पेट के बल सरकते हैं क्योंकि उनके पैर नहीं होते, सही है। 2 पैर वाले जीवों को द्विपाद कहते हैं, ये भी सही है। गाय, भैंस, बकरी आदि चतुष्पाद है, ये भी सही है। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई 100 तक हो सकती है, ये भी सही है। नीचे दी गई तालिका में पैरों की संख्या के अनुसार जीवों के नाम लिखिए। 0 पैर वाले यानी जिनके पैर नहीं होते वो होता है केचुआ, सांप, मछली, मछली के भी पैर नहीं होते। 2 पैर वाले मनुष्य होता है, पक्षी होते हैं, कंगारू होते हैं। 4 पैर वाले हाथी, घोड़ा, गाय, बहुत सारे जानवर होते हैं। और 6 में चींटी, मक्खी, मच्छर। 8 में मकड़ी, बिच्छू, ऑक्टोपस, इन सब के 8 पैर होते हैं। और 8 से अधिक पैर वाले होते हैं कनखजूरा। कैसे रखें पैरों का ध्यान? अपने सहपाठियों से चर्चा करें कि हम अपने पैरों का ध्यान कैसे रख सकते हैं। एक दिया हुआ है, नाखूनों को नियमित रूप से काटना चाहिए। और उसके अलावा हमको लिखना है पैरों को साफ रखना चाहिए, सही नाप के जूते या चप्पल पहनने चाहिए और पैरों की मालिश करना चाहिए। 4 पैर वाले जीवों को चतुष्पाद कहते हैं। चतुष्पाद का प्रचलित शब्द चौपाया है जिसका अर्थ है 4 पैर वाला। इसी प्रकार 4 की संख्या बताने वाले कुछ और शब्द खोज कर लिखिए। तो चारपाई, चार मीनार, चौराहा, चौकोर, ये सब 4 की संख्या बताने वाले कुछ शब्द हैं। नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार तालिका पूरी करिए। तब इस तालिका में देखो, एक तरफ शब्दों में लिखा गया है 1 2 3 और दूसरा में रोमन में लिखा गया है 1 2 3 और तीसरे में हिंदी में लिखा हुआ है। तो जो खाली जगह है उसको हमको पूरा करना है। तो 1 2 3 यहाँ 4 होगा, 4 5 6 7 8 9 10 ये शब्द में लिखा गया है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये रोमन में है और हिंदी में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको आपको पूरा करना है। सोचिए और लिखिए। कल्पना कीजिए कि एक दिन किसी स्थान पर कनखजूरा, केचुआ, चिड़िया और आप एक साथ मिलते हैं। कनखजूरा अपने पैरों की बात शुरू करता है। सोचकर लिखिए कि आप सबके बीच क्या क्या बातें होंगी। तो आप क्या बोलते हो? मेरे तो 2 ही पैर हैं। आपके पास कितने पैर हो सकते हैं? तो कनखजूरा बोलता है हमारे पास 30 से लेकर 382 तक पैर हो सकते हैं। उसके बाद केचुआ कहता है कि हमारे पास तो पैर ही नहीं होते, हम रेंग कर चलते हैं। फिर चिड़िया कहती है कि हमारे पास पैर तो 2 ही होते हैं लेकिन उड़ने के लिए पंख भी होते हैं। और फिर यह लड़की कहती है कि मेरे पास भी 2 ही पैर है। मैं आप सबकी बातें सुनकर बहुत खुश हुई। तो आपने देखा कि एक खेत में कुछ भैंसें चर रही हैं। आपने गिना तो उनके कुल मिलाकर 32 पैर निकले। बताइए कितनी भैंसें हैं? आपने सिर्फ पैर गिना, भैंस नहीं। तो पैर है 32। तो क्या करेंगे हम? 32 को यानी 32 को डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि एक भैंस के 4 पैर होते हैं। तो 4 से भाग देने पर उत्तर होगा 8, यानी कि कुल 8 भैंसें चर रही हैं। आपने देखा कि एक स्थान पर कई मकड़ियां चल रही हैं। आपने गिनकर देखा तो फिर से कुल 32 पैर निकले। अब मकड़ियों, एक मकड़ी के पैर होते हैं 8। तो फिर हम इसमें 8 से भाग देंगे, उत्तर आएगा 4, यानी 4 मकड़ियां चल रही है। अब एक और स्थान पर आपने देखा कि कई चींटियां और मकड़ियां चल रही है। आपने गिनकर देखा कि उनके कुल मिलाकर 34 पैर हैं, दोनों के मिलाकर। तो बताइए कितनी चींटियां और कितनी मकड़ियां हैं? तो चींटी होगा 3, क्योंकि चींटी के 6 पैर होते हैं। तो 6 3 जा 18 और मकड़ी के 8 पैर होते हैं। तो 8 2 जा 16, दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 34, यानी कि 34। बूझो तो जाने। लालटेन ले पंखों में उड़े अंधेरी रात में, जलती बाती बिना तेल के ठंड और बरसात में। इसका क्या होगा उत्तर?
रात में जलती है बिना तेल और बिना बाती के जुगनू। जुगनू उड़ने वाला एक कीट होता है जो रात में जब उड़ता है तो उसमें से टिम 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 प्रकाश निकलते रहता है। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। तो यहाँ आप चित्र में देख रहे हो, यदि पिछला तीतर को लेंगे तो उसके आगे दो तीतर है, यदि अगला को दे लेंगे तो उसके पीछे दो तीतर है, और बीच वाले को लेंगे तो आगे तीतर पीछे तीतर। तो मिला करके कितने हो गए? 3। समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अगला पाठ भी मिल जाए। तब तक के लिए बाय।